सो वेलकम बैक टू गाइज माय यूट्यूब चैनल। और आज है हमारा डे 7 कुबरनेटिस सीखने का। और आज हम देखेंगे सर्विस। और इससे पहले हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था पॉड क्या होता है, डिप्लॉयमेंट क्या होता है, उसके बाद नेम स्पेस क्या होता है, ये देखा था नेम स्पेस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कैसा आर्किटेक्चर होता है कुबरनेटिस का, ये सब हमने देखा था गाइज। और हमने एक एप्लीकेशन भी डिप्लॉय की थी nginx की। सो गाइज ये सब हुआ था अभी तक हमारे साथ। सो आज हम देखेंगे सर्विस क्या होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है गाइज, और मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊंगा इजी वे में। सो गाइज देखो, सर्विस क्या बोलती है कि होता क्या है वैसे डिप्लॉयमेंट के साथ। पहले देखते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या करता है गाइज, हमारे पॉड के लिए ऑटो स्केलिंग का काम करता है, ऑटो स्केलिंग का काम करता है, ऑटो हीलिंग का काम करता है, और लोड बैलेंसिंग का काम करता है, लोड बैलेंसिंग का। लेकिन गाइस प्रॉब्लम क्या है डिप्लॉयमेंट के साथ, ये सब कुछ तो करता है अ, हमारे मतलब पॉड के लिए, ये सब बेनिफिट तो देता है। लेकिन उसको नहीं क्या गाइस पब्लिक के लिए एक्सपोज नहीं कर पाता वो। मतलब मान के चलो उसको मेरे को पब्लिकली एक्सेस करना है, तो ये सब नहीं कर पाता वो डिप्लॉयमेंट। सो गाइज उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आती है सर्विस कि तुम क्या करो, तुम ऑटो स्केलिंग का काम करो, तुम ऑटो हीलिंग का काम करो, ये बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। और सर्विस बोलता है कि मैं जो तुमने जो डिप्लॉयमेंट किया है उसको मैं पब्लिकली एक्सपोज करूंगा। मतलब पब्लिक के साथ, मतलब जो आईपीज होती है उसको कॉन्फ़िगर करके डीएनएस के साथ, मतलब मान के चलो ये amazon.com है, तो ये amazon.com हमको दिख जाएगा, मतलब एक्सपोज हो जाएगा। तो इंटरनेट के साथ हमारे क्लाइंट वाले ब्राउजर में ये सब एक्सपोज हो जाएगा। सो गाइज अभी प्रॉब्लम क्या है फिर से मैं बताता हूँ डिप्लॉयमेंट में। कि डिप्लॉयमेंट हमारे लिए ऑटो हीलिंग का काम करता है कि मान के चलो एक पॉड क्रैश हो गया तो उसके बदले में एक नया पॉड बना देगा। सो गाइज होगा क्या, जो पहले वाली पॉड की आईपी है वो पॉड की आईपी है मान के चलो 1.1.1। और जो दूसरी वाली पॉड क्रिएट करेगा डिप्लॉयमेंट, वो क्या करेगा गाइज, 1.1.1.2 कर देगा। सो गाइज हमने क्या की थी, जो 1.1.1 वाली जो आईपी है वो डीएनएस के साथ कॉन्फ़िगर कर दी थी, ताकि हमको एक डोमेन नेम के साथ कॉन्फ़िगर कर दी थी। सो हमको मान के चलिए अमेजोन के साथ, amazon.com के साथ, एग्जाम्पल के साथ मान के चलो कि हमने amazon.com को ये आईपी कॉन्फ़िगर कर दी। अभी मान के चलो गाइज मैं रोज आता हूँ एज ए यूज़र amazon.com पे, मेरी रिक्वेस्ट जाती है amazon.com पे। ये क्या करेंगे, मेरा जो डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सर्वर है, वो क्या करेंगे गाइस, मेरी जो आईपी है जो कॉन्फ़िगर की मैंने मैन्युअली उसके साथ 1.1.1 वाली, ये उसको रिक्वेस्ट भेजेगा। और मतलब मैं इनडायरेक्टली amazon.com हिट कर रहा हूँ, और इनडायरेक्टली वो रिक्वेस्ट ये वाली आईपी पे जा रही है, और ये वाली आईपी मेरी है पॉड की, और मुझे रिसीव होगा वो वाला एप्लीकेशन amazon.com। सो मेरे पॉड में वो वाला एप्लीकेशन है। सो गाइज अभी मान के चलो ये वाला जो पॉड है ये क्रैश हो गया, तो डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, मेरे लिए नया पॉड क्रिएट करेगा। लेकिन साथ ही साथ गाइज जो मेरी पुरानी वाली आईपी है उसको भी वो डिलीट कर देगा, मतलब उसको भी चेंज कर देगा ऑटो हीलिंग प्रॉपर्टी से। सो ये जो 1.1.2 है ये मेरे डीएनएस के साथ कॉन्फ़िगर नहीं है। मैं कितनी भी बार अभी amazon.com हिट करूँ, सो मुझे वो एप्लीकेशन रिस्पॉन्स में अभी नहीं मिलने वाली है। सो ये प्रॉब्लम होता है इस डिप्लॉयमेंट के साथ। सो ये क्या करता है, बेसिकली डायनेमिक आईपी हमको प्रोवाइड कर देता है। कौन, डिप्लॉयमेंट, डायनेमिक आईपी, सॉरी, डायनेमिक आईपी। सो ये प्रॉब्लम गाइज होता है हमारा डिप्लॉयमेंट के साथ, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सर्विस। सर्विस बोलता है कि मैं तुमको एक स्टैटिक आईपी क्रिएट करके देती हूँ, और वो स्टैटिक आईपी तुम डीएनएस के साथ कॉन्फ़िगर करो, तुम उसको एज अ लोड बैलेंसर यूज करो, तुम एज अ क्लस्टर आईपी यूज करो। सो गाइज मैं बताऊंगा क्लस्टर आईपी क्या होता है, और नोड पोर्ट भी बताऊंगा क्या होता है। इजी है, बहुत इजी है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस गाइज। सो पहले देखते गाइज हम क्या करते हैं, पहले हम अभी क्या देखते गाइज, ये लेबल और सिलेक्टर क्या होता है। सो मैं दूसरी स्लाइड पे आ जाता हूँ गाइज। लेबल और सिलेक्टर क्या होता है, लेबल और सिलेक्टर बहुत इजी टॉपिक है सर्विस में। सो बेसिकली लेबल लेबल क्या करता है गाइज,
मान के चलो हमने एक पॉड बनाया और पॉड के अंदर हमारी एक एप्लीकेशन है। सो सर्विस क्या करता है गाइस, डायरेक्टली उस पॉड के साथ मतलब पॉड की आईपी नहीं लेता वो। सर्विस क्या करता है, उस पॉड की डायरेक्टली आईपी नहीं लेता वो क्या लेता है, लेबल लेता है और या फिर सिलेक्टर लेता है। जैसे कैसे हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि हमने कैसे कॉन्फ़िगर की थी YML फाइल में कि लेबल को, मतलब लेबल को डिफाइन किया था। सो गाइज डोंट वरी, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ एक बार, सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेस्कटॉप में गया मैं, केडेक्स, और ये हमारी फाइल है। गाइज ये देखो हमने लेबल्स को डिफाइन कर दिया था। ये देखो ऐप NGINX, ताकि हम उसको एक्सेस कर पाए, मतलब डायरेक्टली उसकी आईपी यूज नहीं करता। अगर हम मिनी क्यूब यूज कर रहे हो तो उसके लिए हमको लेबल डिफाइन करना पड़ता है या फिर सिलेक्टर गाइज डोंट वरी गाइज, ये सब आपको ज्यादा इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं। मैं बस अभी सर्विस का टॉपिक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको इसका भी मतलब ओवरव्यू आ जाए। सो लेबल बेसिकली हम ऐसे देते हैं, मतलब एज अ YML की जो सिंटैक्स होते हैं वैसा होता है, और जो सिलेक्टर होता है वो इज इक्वल्स टू स्टाइल में होता है। सो हमने देखा दिया, मान के चलो एग्जांपल माई ऐप करके दिया, और इसको भी माई ऐप, दोनों सेम ही है, डोंट वरी गाइज। सो ये होता है गाइज लेबल और सिलेक्टर का मतलब इम्पोर्टेंस सर्विस में, ताकि हम डायरेक्टली पॉड की आईपी ना यूज करें, उसकी लेबल यूज करें। सो अभी देखते हैं गाइज क्लस्टर आईपी क्या होता है। सो हमने क्या क्या देखा अभी तक, हमने देखा सर्विस क्या होती है, ये देखा सर्विस क्या होती है, सर्विस क्या होती है ये देखा। उसके बाद हमने देखा अभी लेबल और सिलेक्टर क्या होता है, लेबल और सिलेक्टर अभी हम देखने वाले हैं क्लस्टर आईपी क्या होती है, क्लस्टर आईपी। सो गाइज क्लस्टर आईपी क्या होती है, मान के चलो एक पॉड है और दूसरा पॉड है। सो गाइज ये पॉड 1 है, ये पॉड 2 है हमारे डिप्लॉयमेंट के अंदर। सो गाइज ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। सो गाइज उसके लिए हमारे पास होती है क्लस्टर आईपी। ये गाइज क्या है, ये सर्विस की टाइप है, ये सर्विस की टाइप है, सर्विस की टाइप। इसको मैं अच्छे से आपको बता दूं, सर्विस की गाइस 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। सो पहला होता है क्लस्टर आईपी, दूसरा होता है नोड पोर्ट, और तीसरा होता है लोड बैलेंसर। टाइप बोले तो गाइज ये बेनिफिट्स है उसके वाले, मतलब हम क्लस्टर आईपी भी प्रोवाइड करता है, नोड पोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और लोड बैलेंसर भी। डोंट वरी गाइज, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। क्लस्टर आईपी क्या बोलता है गाइज कि मान के चलो एक सर्विस है हमारी एक पॉड के अंदर, और दूसरी सर्विस ये वाली सर्विस है गाइज हमारी लॉगिन की, लॉगिन की लॉगिन सर्विस है। और ये सर्विस है गाइज हमारी मान के चलो डैशबोर्ड करके, डैशबोर्ड या होम। सो ये पॉड के अंदर हमारी ये वाली माइक्रो सर्विस क्या बोलते हैं डिप्लॉयड है। और ये वाली सर्विस, ये वाले पॉड में हमारी लॉगिन का जो फीचर है, मतलब लॉगिन जो का जो पेज है, उसका जो कोड है, उसका जो एप्लीकेशन है, वो इस पॉड में डिप्लॉयड है। सो गाइस क्लस्टर आईपी क्या बोलता है कि ये वाला जो एप्लीकेशन है और ये वाला डैशबोर्ड वाला जो एप्लीकेशन है, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेगा। सो इसके लिए हमारे पास सर्विस में क्या होता है, क्लस्टर आईपी होती है कि मान के ये मैं इंटरनल इंटरनल रिसोर्सेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए प्रोवाइड करता हूँ, बोलते हैं क्लस्टर आईपी। सो यही होता है गाइस क्लस्टर आईपी। ये बैकएंड के साथ बेसिकली बैकएंड में चलता है, ये हमारा, ये हमको नहीं दिखता, ये ऑटोमेटिकली सर्विस प्रोवाइड कर देता है हमारे एप्लीकेशन में। सो अभी देखते हैं गाइस नोटपोर्ट क्या होता है। सो गाइस ये भी बहुत ईजी है। नोटपोर्ट गाइस बेसिकली हम यूज कब करते हैं कि मान के चलो हमको एक पॉड का एक्सेस चाहिए, मतलब पॉड को देखना है कि वो कैसा रन हो रहा, मान के चलो उसको टेस्टिंग करनी है उस पॉड की, और डेमो पर्पस के लिए उसको देखना है हमको बस, मतलब क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा। मतलब हम टेस्टिंग करते हैं ना एप्लीकेशन की कि हमारा जो सर्विस है, माइक्रो सर्विस है, मान के चलो ये लॉगिन वाला, ये हमको मतलब ब्राउजर पे तो ये चल नहीं रहा, तो हमने तो उसको डिप्लॉय किया कुबरनेटिस पे। सो कुबरनेटिस पे डिप्लॉय किया, तो हम उसको
ट्रबल शूट कैसे करेंगे, बैकएंड से करेंगे, मतलब उसका मतलब क्या बोलते हैं, शॉर्टकट देखेंगे कि उसको कैसे एक्सेस करें और उसको कैसे ट्रबल शूट करें। सो गाइस तब उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास आता है नोड पोड, और नोड पोड का यूज़ करके हम उसका एक्सेस ले सकते हैं और उसको टेस्ट या डेमो पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और नोड पोड क्या करता है, इस हमको एक पोर्ट डिफाइन करता है और उस पोर्ट के साथ हम उसमें एंटर हो सकते हैं। तो अभी बात आती है गाइस लोड बैलेंसिंग की, लोड बैलेंसर की। सो लोड बैलेंसर क्या करता है गाइस, हाँ मान के चलो ये हमारे पॉड की आईपी है, पॉड की आईपी है, ये पॉड की आईपी हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते लेबल और सिलेक्टर का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको। सो लेबल और सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। सो हम सर्विस ये लेबल और सिलेक्टर यूज़ करेंगे पॉड का, और सर्विस क्या करेंगे, उसको एक स्टैटिक आईपी दे देगा, उस पॉड के लिए स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर देगा। सो ये स्टैटिक आईपी गाइज हम क्या करते हैं इसको, अभी इस वाले पे एक नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, अच्छे से समझेंगे आपको। सो हमने क्या किया बेसिकली, ये पॉड है हमारा और ये है हमारी सर्विस, मान के चलो सर्विस गाइज डायरेक्टली पॉड की आईपी एक्सेस नहीं करता, वो यूज़ करता है लेबल और सिलेक्टर, उसके यूज़ करेंगे और प्रोवाइड करेंगे स्टैटिक आईपी, स्टैटिक आईपी। ये है हमारी सर्विस और ये है हमारा पॉड। सो स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करेंगे, स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करने के बाद हम उसको डीएनएस के साथ कनेक्ट कर देंगे, वो स्टैटिक आईपी मतलब कॉन्फ़िगर कर देंगे ताकि हमको वो पब्लिकली शो हो जाए। सो लोड बैलेंसिंग का काम कैसा है गाइज, ये लोड बैलेंसर का इशू का मतलब, सो जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है कि हम क्या करते हैं, जितने भी क्या बोलते हैं कुबरनेटिस की क्लस्टर है, वो हम बैक साइड में उसको डाल देते हैं, और जो हमारा जो फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर अगर हम आपने क्लाउड सीखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे पास लोड बैलेंसर होता है, एप्लीकेशन गेटवे होता है, मतलब जो यूज़र आएगा लोड बैलेंसर की तरफ, सो वो क्या करेगा, वो पहले आईपी चेक करेगा कि ये वाली मतलब एप्लीकेशन की आईपी चेक करेगा, और लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब वो जो रिक्वेस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा हेल्दी पॉड के साथ। सो ये भी काम क्या, ये भी बेनिफिट कौन देता है गाइस, हमको सर्विस देता है कि ये भी बेनिफिट हमको सर्विस देता है कि मैं तुमको एक स्टैटिक आईपी पब्लिक आईपी प्रोवाइड करूंगा बोलते हैं, और वो तुम्हारे लिए लोड बैलेंसर का काम करेंगे बोलते हैं। सो गाइस इसको आपको ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं जब क्लाउड पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइज वन लाइन समरी बोलूँ सर्विस की, तो सर्विस क्या है, सर्विस पॉड्स के लिए स्टेबल आईपी और डीएनएस प्रोवाइड करता है और ट्रैफिक को मल्टीपल पॉड में लोड बैलेंस करता है। सो यही है गाइज वन लाइन समरी सर्विस की। सो यही था गाइज आज की इस वीडियो में। सो बेसिकली हमने आज सर्विस भी पढ़ ली, सर्विस क्या होता है और सर्विस के टाइप भी पढ़ लिए। मैं मैं एक बार आपको उसको रिवाइज कर देता हूँ, सर्विस क्या करता है। अभी हमने देखा उसका वन लाइन समरी। सर्विस एक स्टेबल आईपी प्रोवाइड कर देता है, स्टेबल आईपी प्रोवाइड कर देता है, स्टेबल आईपी प्रोवाइड कर देता है, और हम जो स्टेबल आईपी है वो डीएनएस के साथ हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। सो ये हमने देखा गाइस सर्विस का काम, क्योंकि हम पॉड के साथ, क्योंकि हम पॉड के जो आईपी है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, सो इसलिए हमारे पास सर्विस होती है। और सर्विस क्यों होती है, क्योंकि हमको एप्लीकेशन को पब्लिकली एक्सपोज करने के लिए, पब्लिकली एक्सपोज करने के लिए हमारे पास सर्विस होती है कुबरनेटिस में। और सर्विस के टाइप्स देखे थे गाइस हमने अभी अभी। एक होता है क्लस्टर आईपी, क्लस्टर आईपी क्या करेगा, इंटरनल बैकएंड मतलब बैकएंड पॉड्स हैं उनको आईपी क्रिएट करके देगा और बोलेगा कि तुम आपस में बात करो, मतलब काम रहा तुमको तब। सो ये काम करेगा क्लस्टर आईपी। अब आता है गाइस नोड पोड। नोड पोड क्या करेगा, एक पोर्ट डिफाइन कर देगा, एक पोर्ट डिफाइन कर देगा। मान के चलो एक हमारी पॉड के अंदर एक सर्विस होंगी, लॉगिन सर्विस या फिर XYZ, वो अगर ख़राब हो जाए, उसमें इशू आ जाए, सो हम उसको डायरेक्टली क्या बोलते
शॉर्टकटली उसको एक्सेस कर पाए टेम्परेरी, और उसको ट्रबल शूट कर पाए उस एप्लीकेशन को कि वो क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या नहीं है। ये बेसिकली कौन करता है? डेवलपर करता है या फिर टेस्टर साइड से टेस्टर टीम करती है। सो हम उसको सिर्फ नोड पोर्ट के थ्रू पोर्ट डिफाइन कर देते हैं। और तीसरा होता है गाइज लोड बैलेंसर का, कि ये फीचर है लोड बैलेंसर जो सर्विस प्रोवाइड कर देती है कि मान के चलो कितनी भी रिक्वेस्ट आ जाए वो सब हैंडल कर लेता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हमारे नेटवर्क को और यूजिंग स्टैटिक आईपी। ओके, सो यही था बेसिकली गाइज आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।